मुझसे पहुँच गए। बिल्कुल। बोलो भारत माता की जय। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बड़े वाले कौन कौन जानता है सावित्रीबाई फुले कौन थे? आपको पता है? सरिता जी बताएं। सर इन्होंने ही हमें मतलब कि जो लेडीज है उनको शिक्षा देने का सबसे पहले काम किया था। ये हमारे लिए बहुत मतलब कि आदर्श है। फर्स्ट टीचर। एक बार तालियां बजाओ जी। है ना। तो ना केवल ये अध्यापिका थी पहली, जी इन्होंने नारी सम्मान नारी अधिकार की बात करी। जी जी। और इस बात को हमें विशेष तौर पे जोर देना चाहिए कि महिलाएं, अभी वोमेंस डे भी था 2 दिन पहले, जी हमारा बराबर का अधिकार रखती हैं। जी जी तो सबसे पहला अधिकार जो मैं मानता हूँ सम्मान का अधिकार, जी और सम्मान आता है जब हम डिजर्व करते हैं। जी तो महिलाओं को यदि डिजर्विंग बनना है तो सबसे पहले उनको शिक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और शिक्षा को भी उस तरह शिक्षा क्वालिटेटिव गुणात्मक जो शिक्षा होती है जो हमारे को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाती है। तो हमारे को कोशिश करनी चाहिए समाज में हर व्यक्ति को बड़ी सोच रखते हुए बेटों से ज़्यादा बेटियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटा एक घर का मालिक होता है और बेटियां 2 घर की मालिक होती है। बिल्कुल। तो 2 घरों का अभिमान है, वो उनका सम्मान है, और मैं कहता हूँ पूरे समाज का सम्मान है। तो बेटियों को बेटे से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। बेटी की शिक्षा और बेटे को व्यवहार सिखाएंगे बेटों को, और बेटियों को शिक्षा देंगे। इससे अपने बच्चों को भी सिखा सकें वो, और अपने पाँव पे अगले बच्चों को भी आगे बढ़ा सकें। तो समाज की फाउंडेशन है महिलाएं। जी ठीक है जी। बिल्कुल। तो सम्मान करेंगे हम सब। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहिबान के लिए ताली बजा देते हैं। कमलेश जी, सरिता जी, हमारी गीतिका जी, चंद्रकांता जी, ये हमारी ऐसी आर्मी है ये, एक मैसेज पे हाजिर है। तो जाहिद हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, और ये हमारी साइट एवेन्यू टीम है। हाँ राहुल जी, वेरी गुड। तो क्या क्या चेक करते हैं आप? नंबर और नॉर्मल डिग्री का जब कुछ भी है तो दवाई दूई भी दो हमारे को कुछ थोड़ी बहुत, अगली बार से, है ना। साहब को कहना कुछ दवाइयाँ भी दे छोटी मोटी, जो रिफ्रेश वगैरह हैं, करेंगे। बिल्कुल। अगली बार से दवाइयाँ भी दो कुछ। चंद्रकांता जी, अगली बार से कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल कराने लगो। कैंप में वैल्यू एडिशन होगा, जैसे पैरासीटामोल है, वो थोड़ी बहुत अपने, है ना। तो बेसिक दवाइयाँ प्रधानमंत्री जी वाली है ना, जो अवेलेबल करा दो। ठीक है जी। कुछ सौदा लेके जाएंगे जब बात बनेगी। बिल्कुल। अकेला पर्चे से क्या करें पड़ेगी। एक आप दवाई लेके जाएंगे तभी वो अकेला पर्चा लेके जाएंगे तो कहेंगे भाई क्या मिला। कह रहे हैं ना भाई दवाइयाँ तो दे ही जा रहे। अच्छा भी 3 दिन की दे दो बेशक, ज्यादा की 3 डेज कर दो। अब अपने उसमें भी तो आरोग्य रथ में भी तो देता ही है। वही है बस। सर लिस्ट बनवा लेंगे कॉमन मेडिसिन वो अवेलेबल। अपना आरोग्य रथ आज कहाँ पे है? सर आरोग्य रथ रामनगर में आज वहाँ पे सुंदरकांड पाठ है। अच्छा, यदि उसको भी ले आए तो उसी में दवाइयाँ होती हैं। जी सर। ऐसा भी सोचा। हाँ जी सर। सभी दवाइयाँ होती हैं हमारी। ठीक है सर। करेंगे तो काम अच्छे से करेंगे। जी सर। तो नहीं करेंगे। क्लैपिंग शीतला कॉलोनी सर, आप पहुँचे शीतला कॉलोनी में, शीतला कॉलोनी सदा आपका याद रखेगा और आगे भी रखता रहेगा। सदा आपका आभारी रहेगा, आभारी रहेगा सर, आपके साथ रहेगा।
रणजीत जी साहब सिंह वर्मा जी ने 3 दिन से लगे हैं आपकी सेवा करने के परिवार है, परिवार है, अपना परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, महात्मा ज्योति समाज सेवा को आपने बहुत कुछ दिया है जी। एक कॉलेज के अंदर माता सावित्रीबाई फुले की स्टैचू आपने दिया है, इसके लिए हम आपको हमेशा याद करेंगे। यह है एक रिक्वेस्ट है शीतला कॉलोनी के तरफ से, हमें भी बहुत प्यार मिला। 7 साल से मैं शीतला कॉलोनी के रहता हूँ हीरानगर में, और शीतला कॉलोनी में इज्जत सम्मान मिला है। एक छोटा सा रोड है, ये मेरी हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि शीतला कॉलोनी एक बार रोड को भी देख लीजिए सर आकर के, रोड का काम चालू कर दिया गया। मैं हीरानगर में रहता हूँ, फिर भी शीतला कॉलोनी के लोगों ने 7-8 साल में बहुत सम्मान दिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रिक्वेस्ट है आपसे, बस थोड़ा सा एक बार चल के मुआयना कर लो, बस ऐसे धीरे धीरे चलेंगे और देख के ये रोड आइए सर। आप सभी का मैं आभार व्यक्त भी करता हूँ, और नवीन भाई को आप समय समय में प्यार देते रहते हैं। जी जी। हमारी कैल्विन फाउंडेशन के सभी लोगों को प्यार मिलता रहता है आपसे, और आने वाले समय में नवीन भाई का बहुत बड़ा लक्ष्य है, और जो गुरुग्राम के काफ़ी बड़े एरिया की डिमांड है कि 900 मीटर को कम से कम 300 मीटर कर दिया जाए। तो इसके लिए हर मंच से सरकार में होते हुए भी सरकार के खिलाफ जाके हमने बात करी है, और सरकार को जगाने का और जिताने का भी काम किया है। यहाँ पे बहुत ही जरूरतमंद परिवार रहते हैं, और उन्हें सोच के, क्योंकि जब भी कोई सुविधा की बात आती है तो एक बात आ जाती है 900 मीटर में, बिल्कुल सर, 900 मीटर में, तो वहाँ पे हमारे भी हाथ बन जाते हैं। बिल्कुल 300 निकलो भाई साहब। ना जी गोल साहब अपनी जगह तो 900 मीटर बाद 100 मीटर बाद नहीं 100 तो गवर्नमेंट का रूल है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ मतलब ये है 100 कम से कम। मैं 300 इसलिए कह रहा था क्योंकि फरीदाबाद में 300 पास हुआ नहीं 100 हुआ है, डबुआ कॉलोनी में 100 है। तो उससे घाट कौन रहा वहाँ? हाँ मतलब 100 है वहाँ, तो 300 मीटर का तो अब भी है, मीटर लग रहे हैं। जब 100 की डिमांड रखना, 300 ही कभी मत रखना। हाँ 100 पे करेंगे, और वो उसी तरीके से सारी बात उठाई हुई है, और भगवान ने चाहा आपने कलम की ताकत दी, तो सबसे पहला काम यही करेंगे, किसी भी तरीके से भाई हमारे गुड़गांव की सबसे बड़ी डिमांड यही है। जितने भी अभी से डिपो नहीं है, सबकी 100 की हुई है। जैसे डबुआ कॉलोनी है, दिल्ली और कई जगह है, तो मतलब 300 का तो नाम ही मत लेना, 100 का ही नाम लेना। 100 का करेंगे। हाँ जब भी नाम सुधार करता हूँ 100 पे और 300 से मीटर अब भी बाहर लग रहे हैं फिलहाल में, जो हमारे देखो जब एक चीज बन जाती है, कानून क्या कहते हैं, कानून जो हमारे न्यायपालिका वो भी ऐसे करती है, पिछले जो भी डिसीजन आया कोर्ट का उसको बेस बना के आगे डिसीजन होते हैं। बिल्कुल। तो जब एक डिसीजन हमारा फाइनल हो चुका फरीदाबाद वाला, उसी के बेस में हमारा ये हो गया, तो उसको तो रेप्लिका करना होता है बस, कॉपी टू दैट, कानून भी इसी तरह चलते हैं। उस केस में ये फैसला आया था, तो इस केस में ये फैसला हुआ। बिल्कुल तो कानून भी यही कहता है। बिल्कुल बहुत अच्छा ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। देखो आपको भी बताएंगे, रक्षा मंत्री जो हमारा है उसके लिए कुछ भी नथिंग के बराबर ये केस है। वो एक बार बोलेगा उसी टाइम हो जाएगा। जैसे हम लोगों के लिए अभी बात नहीं है उस चीज में, रक्षा मंत्री ने कुछ भी नहीं है, नथिंग के बराबर है। जैसे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, उसको इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है, एक बार बोलेगा सारे काम करेंगे। भगवान ने चाहा तो ऊपर तक आवाज जाएगी। अभी तो आप जैसे आदमी है अपने बात। अरे उमर भाई कहाँ गए? आ जाओ तुम भी साइड में, बस सामने आ जाओ थोड़ा सा। ये है उमर भाई। नवीन गोयल भाई को आप विधायक बना देंगे, फिर इतनी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो आज आप सभी जानते हैं हमारे प्रयास सच्चे और अच्छे और निरंतर होते हैं, ये बात मानेंगे सारे। तो उसमें हमारी कोई कमी नहीं मिलेगी। आपसे निवेदन है, 2024 में रोज मिलना होता नहीं है, लेकिन आज ये अपील कर देता हूँ कि 2024 में सभी भाइयों को ज्यादा से ज्यादा समय निकालना है। बिल्कुल सर, क्योंकि लोकतंत्र में जितने लोग साथ खड़े होते हैं उसी की वैल्यू होती है। बिल्कुल। आप जैसे कल माननीय मोदी जी का